बस काही दिवसातच विधानसभेचे इलेक्शन आहे आणि आपण लोकांकडून जाणून घेऊया की त्यांचं कोणत्या पार्टीबद्दल काय मत आहे। महंगाई तो आसमान छू रही भैया। महंगाई इसलिए बढ़ते जा रही कि लड़के बहन के 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हर एक लेडीज़ के खाते में। ठीक है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही कि महंगाई कहाँ जा रही। 3,000 रुपये में घर नहीं चलने वाला ना, हर एक को तो देना ही है। अभी देखो तेल का पीपा पुराने रेट का क्या था, 1200-1300, हाथ हो गई 1400 रुपये, 2130 रुपये का पीपा है। दिवाली में दिवाला निकल गया गरीबों का, रोज़गार तो है नहीं, महंगाई होते जा रही है। रिक्शा वाले की भी कमाई नहीं है, रिक्शा वाले जो सवारी ले रहे थे आज भी वही सवारी ले रहे हैं, है ना। पुरानी वाली जो सवारी थी 10 रुपये, वो भी आज 10 ही रुपये बोलते। टमाटर कभी कभी 400 रुपये किलो हो जाते, लेकिन लोगों को वही खरीद के खाना पड़ता है ना। तो अभी तो जो है रेट, उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। महंगाई इसलिए बढ़ती जा रही है। हाँ, सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार क्या कर सकती है? सरकार अपनी रोटी से ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। क्या ध्यान देंगी वो? सरकार ध्यान नहीं दे सकती ना। सरकार किस मामले में ध्यान देगी? रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और फिर आप अपक्ष नेता विपक्ष नेता ये विरोध करते हैं महंगाई का, इनकी तो कुछ चलना ही नहीं। सब अपनी अपनी पार्टी में बदल रहे हैं, कोई बीजेपी में, कोई राष्ट्रवादी में, कोई कांग्रेस में। काम वाले आदमी को सीट नहीं दी जा रही, सीट की भी बिक्री हो रही है। बात समझ में आ रही? सीट की भी बिक्री हो रही है। जो काम करने वाला आदमी है उसको सीट नहीं दिए जाती। बात ये है। हाँ, वो अपक्ष लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जोरगेवार साहब अपक्ष लड़े, ठीक है, उनका हुकुम का इक्का था, चंद्रपुर की जनता ने उनको चुन के लाए, ठीक है। अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। हमारे को पक्ष विरोध नहीं है, हमारे को काम मांगता। आपने बोले तो 200 यूनिट देंगे, जोरगेवार साहब ने 50 यूनिट भी गरीबों के माप होते तो बहुत बड़ी बात, ठीक है। 50 यूनिट का छोड़ता आप अभी बीजेपी ज्वाइन करें। हमारे को पक्ष का विरोध नहीं है, हम आज भी दिल से चाहते हैं, कल भी चाहेंगे और आने वाले दिनों में भी चाहेंगे। लेकिन बात यह है कि आप अगर बीजेपी से चुन के आमदार बनते हो चंद्रपुर का, तो ये 200 यूनिट वाला जो मुद्दा है, चंद्रपुर के जनताओं को जो ठेस लगी है कि आमदार किशोर भाऊ जोरगेवार ने 200 यूनिट फ्री का वादा किए थे, वो पूरा नहीं हुआ। और अभी ये सेकंड चुनाव में उन्होंने अलग पार्टी यानी जानी मानी पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं। तो अगर ये 200 यूनिट का फिर और एक बार मुद्दा उठ सकता है कि अभी तो भाई अगर आने वाले दिनों में अगर वो आमदार बन के आते हैं तो आप क्या करोगे? क्या ये 200 यूनिट माफ़ करवाओगे? अब लॉकडाउन हो गया था, बीच में लोग इतने परेशान थे, खाने को मोहताज थे, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या करी, कई मील पैदल चले, कई किलोमीटर पैदल चले। उसमें क्या हुआ? आम जनता पीछे गई, उस पर लाइट बिल इतने आए, लोगों ने भरे नहीं, लाइन काटवाई गई, परेशान हो गए लोग। तुम अगर वो टाइम में 50 यूनिट भी नहीं वैसा करते थे, यूनिट माफ नहीं करते थे, हळूहळू भरा, 500 भरा, 1000 भरा, 1500 भरा, हेही सवलत नाही दिली तुम्ही, कशाचे आमदार? गव्हर्नमेंटकडून अपेक्षा आहे का तुमच्या काही आता काय अपेक्षा ठेवणार? अरे गरिबासाठी काही करा, मग अपेक्षा। दिवाळीमध्ये सरकार बोनस वाटते, कोणाला? सरकारी कर्मचारीला बोनस भेटतात। कर्मचारीला बोनस म्हणजे गरिबाचे काय? मग त्याला बोनस देतो का? अरे आपल्या घरी मजदूर पगाराला आला, त्याला 500 रुपये देऊन हाकलतो, 100 रुपये बोनस देतो का? हे घे, एक तास वरतं काम केलं हे 100 घे, आणि हे 8 दिवस माझ्या घरी काम केला तू, हे 500 रुपये बोनस पगार देतो का आपण गरीबाला? मग बोनस नाही आहे, गरीबाचा बोनस कुठेच नाही आहे। गरीबाला जे द्यायचं आहे ते मानधन म्हणून कोणीच नाही देत, सगळे आपले आपले घेऊन राहिले ना, हो आहे का नाही? अपेक्षा कशी असती? आपल्या चंद्रपूरमध्ये जे खासदार असतात, आमदार असतात, 90% वोट गरीब माणूस करतो। आपला रोजी त्या दिवशीचा रोजी पाणी बुडवून तो वोटिंग करायला जातो, आणि श्रीमंत लोक एसी कारमध्ये येतात वोट टाकायला। हां, गरीब लोक कसे, अरे जाऊ दे आजची रोजी बुडाली तर, असं असतं ते। गरिबाकडे लक्ष नाही आहे गव्हर्नमेंटचं, सगळं घेणं देणं आहे असं।